सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी शिक्षिका। बच्चों, हम हिंदी व्याकरण में स्वर संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्वर संधि में हम कर रहे हैं ऊ स्वर के मेल से बने हुए शब्द। ठीक है, तो आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, आपने प्रैक्टिस करने से पहले दो बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपको संधि समझने के लिए। सबसे पहले आपने क्या समझना है कि मेल कैसे होता है। ठीक है, अब देखो, छोटा ऊ होगा, उसमें छोटे ऊ में छोटे ऊ का मेल हो रहा होगा। ठीक है, या फिर छोटे ऊ में बड़े ऊ का मेल हो रहा होगा, या फिर बड़े ऊ में छोटे ऊ का मेल हो रहा होगा, या फिर बड़े ऊ में बड़े ऊ का मेल हो रहा होगा। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास दीर्घ स्वर आएगा। ठीक है, आपने ये याद रखना है, दीर्घ स्वर आएगा मतलब हमारे पास बड़ा ऊ ही आएगा। जैसी कोई भी कंडीशन हो, लेकिन हमारे पास कौन सा स्वर आएगा? बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपने। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि संधि में हमें कितने शब्द दिए जाते हैं? 2 शब्द दिए जाते हैं। ठीक है, और उन दोनों शब्द का हमें पहले क्या देखना होता है? जो हमारा पहला शब्द होता है उसका अंतिम स्वर देखना होता है। ठीक है, क्या देखना होता है? अंतिम स्वर देखना होता है। और जो हमें दूसरा द्वितीय शब्द दिया जाता है उसका हमें प्रथम स्वर देखना होता है कि प्रथम वर्ण कौन सा विराजमान है उसमें। ठीक है, हमें इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर हमें संधि करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, हम अच्छे से संधि कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसे ही शब्दों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमें यहाँ पे जब हम संधि करते हैं तो हमें कितने 2 शब्द दिए जाते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा शब्द, जिनको जोड़ के, जिनका मेल करके हमें संधि बनानी होती है। ठीक है, तो आज हम ऊ स्वर वाली संधि करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें कितने शब्द दिए हैं? 2, गुरु जमा उपदेश। और आपको जैसे मैंने पहले ही बताया है कि आपको फर्स्ट जो पहला शब्द होता है उसका हमें अंतिम वर्ण देखना होता है। ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना होता है और सेकंड शब्द का हमने प्रथम वर्ण देखना होता है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, आपने इसको याद रखना है जब भी आप संधि करोगे कि हमें क्या देखना होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, उनको निकाल के, जैसे हमें यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या मिल रहा है? गुरु। ठीक है, तो गुरु का हमें अंतिम वर्ण क्या मिल रहा है? ऊ। ठीक है, ऊ हमें मिल रहा है। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? उपदेश। उपदेश है ना, तो उपदेश में हमें प्रथम स्वर क्या मिल रहा है? ऊ। तो जब हमने ऊ और ऊ का मेल करना है तब हमारे पास कौन सा स्वर आएगा? बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, तो हमारे गुरु और उपदेश का मेल करके, गुरु जमा उपदेश का मेल किया तो हमारे पास क्या शब्द आया? गुरु उपदेश। ठीक है, ऐसे ही है लघु उत्तम। लघु जमा उत्तम, लघु का अंतिम वर्ण और उत्तम का प्रथम वर्ण देखना है हमें। और हमें इन दोनों के मेल से हमारा कौन सा बनेगा? इसमें कौन सा आ रहा है अंतिम वर्ण? ऊ। और इसमें भी क्या है? प्रथम ऊ। ऊ और ऊ के मेल से बड़ा ऊ, यानी कि लघु जमा उत्तम हमारा क्या बनेगा? लघुत्तम। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने करना है छोटा ऊ और बड़ा ऊ के मेल से बड़ा ऊ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? भानु। भानु जमा ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए, भानु में क्या है? हमारा अंतिम स्वर क्या है? छोटा ऊ है। ठीक है, अंतिम स्वर हमारा छोटा ऊ है। और ऊर्जा में हमारा प्रथम वर्ण क्या है? बड़ा ऊ है। छोटे ऊ और बड़े ऊ के मेल से हमारा क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। भानु जमा ऊर्जा, तो हमारा क्या बनेगा? भानु ऊर्जा। ठीक है, अब वधु जमा उत्सव है। वधु में कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ है। ठीक है, और उत्सव में कौन सा है? छोटा है। लेकिन जब छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो,
बड़ा ऊ में छोटा ऊ का मेल हो रहा हो, जब छोटे ऊ में बड़ा ऊ का, हमारे पास कौन सा आएगा? दीर्घ आएगा, बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, तो वधु जमा उत्सव, वधूत्सव। ठीक है, ऐसे ही आगे है, यहाँ पे किसका मेल हो रहा है? बड़े ऊ का छोटे ऊ के साथ। ठीक है, भू, भू जमा उत्सर्ग, भू में कौन सा स्वर है? ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ है। उत्सर्ग में कौन है? कौन सा है? सामने दिख रहा है, छोटा ऊ है। अब बड़े ऊ और छोटे ऊ का मेल किया तो हमारा क्या आ गया? बड़ा ऊ आ गया। तो हमारी संधि क्या बन गई? भू जमा उत्सर्ग, भूत्सर्ग। ठीक है, वैसे ही वधु जमा उपकार, आप देखेंगे वधु में हमें क्या दिख रहा है? बड़ा ऊ है। ठीक है, अंतिम स्वर क्या है? बड़ा ऊ है। उपकार में क्या है? छोटा ऊ है। ठीक है, सामने दिख रहा है। और बड़े ऊ और छोटे ऊ के मेल से हमारा बड़ा ऊ बन गया, और वधु जमा उपकार के मेल से हमारी शब्द कौन सा बना? वधु उपकार। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? बड़ा ऊ और बड़ा ऊ का मेल। ठीक है, हमारा जो प्रथम वर्ण है वधु, इसमें क्या है? बड़ा ऊ है। ठीक है, सेकंड शब्द हमारा क्या है? द्वितीय शब्द हमारा क्या है? उर्मी। उर्मी में भी बड़ा ऊ है, सामने दिख रहा है। ठीक है, वधु जमा उर्मी, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और बड़े ऊ के मेल से हमारा क्या बनता है? बड़ा ऊ। ठीक है, तो इसका मतलब वधु जमा उर्मी कौन सा शब्द बनाते हैं? वधूर्मी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? भू, भू जमा ऊर्जा। अब यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है? प्रथम वर्ण में क्या दिख रहा है? प्रथम वर्ण में हमें अंतिम स्वर क्या दिख रहा है? बड़ा ऊ। और ऊर्जा में प्रथम वर्ण बड़ा ऊ। ठीक है, और बड़े ऊ और बड़े ऊ के मेल से हमारा क्या बना? दीर्घ स्वर बनता है, बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, तो इन दोनों के मेल से हमारा भू जमा ऊर्जा के मेल से क्या बनता है? भुर्जा। ठीक है, तो बच्चों आज हमने स्वर संधि में ऊ स्वर वाले शब्द किए। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे। अगर मैंने आपको बताया है कि आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि हमें संधि करते समय प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण याद रखना होता है, उनको देखना होता है। जब हमने उनको देखा, उनका मेल करना हमें आ गया, तो हम संधि बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।